हेलो क्लास 9 एंड 10। गुड आफ्टरनून श्रीराम प्लीज। कैसे हो? अच्छा, 9.1, 9.2, 9.3 यानी शॉर्ट्स आप लोग का करवा दिया गया था। आज जो तुम लोग को मैं करवाने जा रहा हूँ वह है, पहले मैं कुछ थ्योरम तुम लोग को बता दूँ, ठीक है? थ्योरम बताने के बाद उसके बाद मैं तुम लोग को कॉबाइड एक चैप्टर है, उस कॉबाइड एक चैप्टर को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? तो तुम लोग तैयार हो? अच्छा, थ्योरम में नोट करो, क्लास 9, 10 थ्योरम नोट करो। नाइन एंड 10 इसमें थ्योरम नंबर 38 पेज 164 और थ्योरम नंबर 'ज़्यादा मैं नहीं दे रहा हूं, ये थ्योरम नहीं, एप्लीकेशन कर लो, एनी राइटर। एप्लीकेशन नंबर 7 पेज नंबर 168। ओके, और क्लास में तुम लोग का 11 कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट था। आज मैं जस्ट स्फीयर चैप्टर पकड़ने जा रहा हूँ। स्फीयर का कुछ पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा और फॉर्मूला को तुम लोग थोड़ा सा करके रखो और लर्न करके रखोगे, जिससे अगला क्लास में मुझे करवाने में सुविधा होगा। स्फीयर SPHERE। स्फीयर क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको गोलक, ठीक है? अब इसका कुछ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इस फॉर्मूला को तुम लोग जरा याद से कर लोगे, जिससे तुम लोगों को सुविधा होगा, ठीक है? क्योंकि इसका फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक तुम लोग नहीं कर पाओगे। पहला है, फर्स्ट फॉर्मूला, होल सरफेस एरिया 4π, ठीक है, r², यानी ये गोलक का पूरा, ये पूरा तल ये होगा। 2 नंबर, स्फीयर वॉल्यूम
स्पेयर इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यू, यानी इसके भीतर में जितना मटेरियल लगा है पूरा ओ, ये चारों तरफ राउंड किया हुआ, ये इसके भीतर में जितना मटेरियल लगा हुआ है वो, ठीक है। थर्ड नंबर, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर, ठीक है। इसका होता है 3πr², 3πr², ठीक है। चौथा नंबर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसका फॉर्मूला है 4/3πr², बड़ा में से छोटा, ठीक है। जो ढालो ऐसा है, ठीक है। तीन हो गया, चार हो गया। अच्छा, 5 नंबर, होलो है, अब हेमी स्फीयर हो जाएगा। हेमी, ये वाला शब्द आ जाएगा। इसका फॉर्मूला 2/3 πr², ठीक है। यहां तक क्लियर? जल्दी नोट करो। अब मैं इसका पहला मैथ करवाने जा रहा हूं हेमिस्फीयर का। फर्स्ट मैथ क्या है? इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, रेडियस दिखा रहा 10.5 सेंटीमीटर, लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी पूरा सरफेस एरिया का वैल्यूम निकालना है। यानी तुम लोग का रेडियस दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या है, होल सरफेस एरिया निकालना है। होल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या बोले थे? 4πr², है तो 4πr² हो गया। तो 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7, आर 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट के लिए 10, ओके। 4 इंटू 22/7, 10, 5, 10, इसे कराओ 21 2 टाइम्स, 21 2 हो गया। 7 से 3 टाइम्स, 2 से 2,
2 से कट गया, यानी मेरा बच्चा क्या 22 इंटू 3 इंटू 21 क्या हुआ, गुना करके देखो। वन 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर है कि नहीं। 12 पॉइंट सही है। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूं। टू नंबर तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। 3 नंबर मैं करने जा रहा हूं। 3 नंबर क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बॉल यूज्ड द प्लेइंग should put in our school is 7 centimeter. Let us write be calculating how many cubic centimeter iron is there in the ball. यानी उसके भीतर में कितने बॉल में लगा हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर क्या है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और पूरा फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करना होगा, मैंने अभी इसके पहले फॉर्मूला में क्या लिखवाया था, टोटल मटेरियल उसके भीतर में डालने के लिए मैंने तुम लोग को फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाया था। तो वो क्या था, इसमें वैल्यूम लिखवाए थे। तो स्क्वायर का वैल्यूम क्या होगा, स्क्वायर वैल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का 22/7, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 10 10 10। ओके, 4/3 22/7 35/10 35/10 35/10। ओके, तो 5 से 2 टाइम्स 7 2 7 2 7। ओके, एक 7 कट गया, 2 से 2 2 कट गया। अब बचा क्या मेरा 22 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे /3 है। तो 7 इंटू 2 भी है, इससे 2 को 11 कर दो, ये 11 हो जाएगा 11 इतना। तो मल्टीप्लाई करने पर 539/3 तो हो जाएगा 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगला क्लास में मैं 3 तक मैंने करवा दिया। अगला क्लास में अब तुम लोग को 4 तक तुम होमवर्क करके रखो, अगला क्लास में मैं आगे करूँगा। ओके भाई।